वेलकम एवरीवन। स्वागत है आप सभी का। मैं विपिन शर्मा आज आपके सामने प्रस्तुत हूं लेकर के क्लास 10th चैप्टर आपका है स्टैटिक्स। इससे पहले हम सारे चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है सभी चैप्टर्स की, जाएं और जाकर देखें। किसी भी चैप्टर का अगर हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं ढंग से तो उस चैप्टर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं, एक्सरसाइज होती हैं, उन सबको करने में बड़ी सुविधा हो जाती है, बड़ी आसानी हो जाती है। तो मैं आपसे भी यही कहूंगा कि अगर आपको कोई एक्सरसाइज करनी है, कोई सॉल्यूशन करना है, किसी क्वेश्चन को समझना है तो उससे पहले इंट्रोडक्शन वीडियो पर विजिट जरूर करें, जिससे कि आपकी सारी क्वेरी दूर हो सके। लेट अस सॉल्व क्या समझते हैं। कुछ टर्म्स हैं इस चैप्टर स्टैटिक्स में जो भी यूज की जा रही हैं। सबसे पहली टर्म है मीन। मीन क्या होता है? The arithmetic mean of a set of observations is equal to their sum divided by total number of observation। इसका मतलब ये हुआ अर्थमेटिक मीन किसी भी ऑब्जर्वेशन का जो सेट दिया जाता है वो किसके इक्वल हो जाता है? उसमें जो ऑब्जर्वेशन होती हैं उनका सम और डिवाइड किससे किया जाएगा? उन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। फॉर्मूला आगे देखेंगे, अभी केवल इनकी टर्म के बारे में जानते हैं जो जो इसमें यूज की जाती हैं। नेक्स्ट इज मीडियन। द मीडियन is the middle value of distribution. Median of distribution is the value of variable which divides it into two equal parts। मीडियन वो होता है मिडिल वैल्यू किसी भी ऑब्जर्वेशन की हम फाइंड करते हैं इसमें, और या फिर अगर हमें कुछ नंबर गिवन है, जैसे ये 3 नंबर्स हैं, तो इनकी मिडिल वैल्यू क्या होगी? सेकंड। स्टार्टिंग से भी सेकंड और लास्ट से भी सेकंड, एंड से भी सेकंड, तो इसका जो मीडियन हुआ वो ये हो जाएगा। तो इसमें इस तरह से मीडियन हम फाइंड कर सकते हैं। मोड, वेरी इजी मोड। द मोड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज दैट वैल्यू ऑफ द वेरिएबल फॉर विच फ्रीक्वेंसी इज मैक्सिमम। कोई फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा जो आ रही होगी वही क्या हो जाएगी? मोड हो जाएगी। जैसे हम कोई भी फ्रीक्वेंसी देखते हैं 3 4 5 9 4 3 4, इस ऑब्जर्वेशन में आप देखें मैक्सिमम टाइम जो आया है 4 आया है, तो मोड क्या होगा इसका? इसका मोड जो होगा वो 4 हो जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट हैं, उन्हें समझ लेते हैं। द मिड वैल्यू ऑफ क्लास इंटरवल इज इक्वल टू लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट है। ये मिड वैल्यू जो होगी उसके लिए क्लास इंटरवल जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा? लोअर लिमिट से अपर लिमिट की तरफ। तो हम देखें 10 to 20 अगर कोई क्लास इंटरवल है तो इसकी जो मिड वैल्यू होगी वो क्या होगी? इसे लिखने में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है शायद। तो जो भी क्लास इंटरवल है उसका सम कर देंगे और 2 कर देंगे। इस तरह से 30/2 या फिर इसकी मिड वैल्यू जो हुई वो क्या होगी? 15 हो चुकी है। आई होप यू अंडरस्टूड। मीडियन is the value of variable such that the number of observations above it is equal to number of observation below it। मीडियन क्या होता है? अभी जैसे बता चुके हैं, जो ऑब्जर्वेशन गिवन होंगे, तो ऑब्जर्वेशन गिवन जो होंगे, जैसे मीडियन हमारे पास में कुछ नंबर्स का हम फाइंड करते हैं, 4 ले लेते हैं, चलो इसे 5 6 7। अब देखते हैं लेफ्ट से भी इसका इक्वल प्लेस होना चाहिए और राइट से भी इक्वल प्लेस। लेफ्ट से भी 4th प्लेस है इसका और राइट से भी 4th प्लेस, तो इक्वल डिस्टेंस पर है ये, इसलिए यहां पर मीडियन क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 3 मेजर्स ऑफ सेंट्रल वैल्यू आर कनेक्टेड बाई रिलेशन। एक रिलेशन है मीन, मोड और मीडियन, इसमें चलते हैं हम स्टैटिस्टिक्स में। तो इनका रिलेशन क्या होगा? आपको इसे लर्न करने के लिए 1 2 3 याद रखना होगा। क्या रखना होगा? 1 2 3 सीक्वेंस में 3 नंबर। 1 यूज होगा मोड के लिए, 2 यूज होगा मीन के लिए और 3 यूज होगा मीडियन के लिए। तो 1 मोड प्लस 2 मीन इक्वल टू 3 मीडियन। तो बेटर वे तो यही है। चाहे तो आप इसे इस तरह से भी कर सकते हैं, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस ये जो मीन है, ये मीन राइट में आ जाएगा
-2 मीन हो जाएगा, प्लस का साइन माइनस में चेंज। तो आप चाहें तो इस तरह से भी लर्न कर सकते हैं। व्हेन द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इवन, अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन होगा तो मीडियन कैन नॉट बी डिटरमाइंड, एग्जैक्ट मीडियन नहीं निकलेगा, वो डेसिमल में निकलेगा अगर इवन है ऑब्जर्वेशन तो। अर्थमेटिक मीन इज representative of the data as it takes into account all the values of observation। तो अर्थमेटिक मीन जो है रिप्रेजेंट करता है क्या, डेटा को, यानी सारी वैल्यूज का उसमें यूज किया जाता है। अगर हम मीन की बात करें तो जैसे कोई भी नंबर्स हमें गिवन है, इन नंबर्स में माना हमें मीन फाइंड करना है, तो इन सब का यूज कैसे होगा, इन सब का ऐड होगा अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4, तो ये 4 से डिवाइड हो जाएगी, तो सारे नंबर्स का यूज हो गया ना इसमें, तो इसमें यही दिखा रहे हैं। नेक्स्ट इज मीडियन इज मोस्ट सुइटेबल फॉर स्टडी ऑफ क्वालिटेटिव डेटा सच एज ब्यूटी ऑनेस्टी। मीडियन क्या होता है, क्वालिटी बताता है एक तरह से, और क्वालिटी बताने के लिए मोस्ट सुइटेबल भी होता है, जैसे किसी की ब्यूटी के बारे में, किसी की ऑनेस्टी के बारे में, ऐसे ही बहुत सारे और भी गुण हो सकते हैं, क्वालिटी हो सकती है। मीडियन शुड बी यूज्ड एज ए मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी केस ऑफ ओपन एंडेड क्लास इंटरवल। मीडियन क्या होता है, यूज किया जाता है सेंट्रल टेंडेंसी में, ओपन एंडेड वाले क्वेश्चंस में और क्लास इंटरवल वाले दोनों में। मीडियन एंड मोड कैन बी डिटरमाइंड ग्राफिकली वाइल मीन इज नॉट। तो वेरी शॉर्ट के लिए या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है कि मीडियन और मोड को तो ग्राफिकली डिटरमाइन कर सकते हैं, बट मीन को ग्राफिकली डिटरमाइन नहीं किया जा सकता, मीन का हम कोई ग्राफ ड्रॉ नहीं कर सकते। द मोड ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी डिटरमाइंड ग्राफिकली बाय हिस्टोग्राम। मोड एक अकेली ऐसी फ्रीक्वेंसी है, यानी फ्रीक्वेंसीज का जो मोड होगा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में, तो जिसका हम ग्राफ बना सकते हैं, कौन सा वाला, हिस्टोग्राम। द अलजेब्रिक सम ऑफ डेविएशंस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम इट्स मीन इज ऑलवेज जीरो। अलजेब्रिक सम कर दें कुछ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का फ्रॉम इट्स मीन, कहां से, मीन में से, तो क्या निकलेगा, हमें हमेशा हमेशा जीरो निकल के आएगा। अब फॉर्मूले हैं जो इस एक्सरसाइज में, इस चैप्टर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे वहां इंपॉर्टेंट होंगे। अनग्रुप्ड डेटा के लिए, अनग्रुप्ड डेटा का मतलब ये हुआ क्लास इंटरवल के साथ जिसे शो नहीं किया जा सकता, ऐसे ही रॉ मटेरियल की तरह दे दिया जाता है, जैसे अभी मैंने कई बार दिखाया 3 4 5 6 7 8 इस तरह का डेटा अनग्रुप्ड डेटा है ये। और ग्रुप्ड डेटा कौन सा होगा, जैसे 0 to 10 क्लास इंटरवल, 10 to 20, 20 to 30, दिस इज ग्रुप्ड डेटा। तो अनग्रुप्ड डेटा के लिए अर्थमेटिक मीन फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, कुछ ऑब्जर्वेशन है x1 x2 x3 अप टू xn इज गिवन बाई, किस तरह से, तो x बार से डिनोट करेंगे मीन को, इसके ऊपर बार का जो सिंबल है देख रहे होंगे, क्या होगा, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यही मैथमेटिक वे में लिखा है और यही आपके सामने स्टेटमेंट की फॉर्म में या फिर थ्योरेटिकल वे में भी दिखा दिया है। ग्रुप्ड डेटा के लिए यहां पर क्या बनेगा, डायरेक्ट मेथ, अब पहले ग्रुप्ड डेटा के फाइंड करने के 3 मेथड होते हैं। फर्स्ट इज डायरेक्ट मेथड, क्या होता है, एक्स बार, बार अप्लाई हो गया तो मीन फाइंड कर रहे हैं, समेशन आई इक्वल 1 to n है, कोई नंबर यूज होंगे 1 to n का मतलब ये हुआ 10 नंबर है तो n 10 से रिप्लेस हो जाएगा, 12 में तो n 12 से रिप्लेस हो जाएगा, n मीन्स नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई, या यहां पर हम समेशन एफ आई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आई इज इक्वल 1 to n एफ आई समेशन के साथ, ये कहां जाएगा, ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को शो कराता है, तो इसे कई बार कैपिटल एन से भी डिनोट कर लिया जाता है। एज्यूम्ड मीन मेथड सेकंड मेथड हो गया अर्थमेटिक मीन फाइंड करने के लिए, दैट इज कैपिटल ए प्लस समेशन आई इज इक्वल 1 to n एफ आई डी आई अपॉन समेशन एफ आई, वेयर ए क्या यूज किया है यहाँ पर, एज्यूम मीन, हम इसे पहले ही एज्यूम कर लेंगे, सपोज कर लेंगे, मान लेंगे
और डी क्या है, डी इज एक्स आई माइनस ए। जब क्वेश्चन करेंगे और अच्छे से क्लियर होने वाली है पोजीशन। नेक्स्ट इज थर्ड स्टेप डेविएशन मेथड। एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस एच इंटू समेशन यू आई एफ आई या एफ आई यू आई भी कह देते हैं इसे, अपॉन समेशन एफ आई। यहाँ पर ए तो हमने एज्यूम्ड मीन की तरह यूज किया है, बट यू आई क्या होगा, समेशन डी आई अपॉन एच कह देते हैं। और डी आई को अभी हमने पीछे लिया था एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। तो यहीं पर हम ए यहाँ पर स्मॉल ले लिया बाय मिस्टेक, वो कैपिटल ए ही रहेगा जो यहाँ दिखाया हुआ है। मोड आते हैं ग्रुप्ड डेटा के लिए, ये रॉन्ग हो गया, ग्रुप्ड नहीं है, अनग्रुप्ड डेटा के लिए है। मोड जो होगा वो क्या होगा, द ऑब्जर्वेशन विद हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। ऑब्जर्वेशन कौन सा, जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी रखता हो वही मोड होगा। ग्रुप्ड डेटा के लिए स्मॉल एल प्लस f1 माइनस f0 अपॉन 2f1 माइनस 2f0 माइनस f2 इंटू एच। एफ नॉट से भी डिनोट कर लेते हैं कई बार इसे, या f0 भी कह लेते हैं। जहां पर इन लेटर्स का मीनिंग समझाया हुआ है, वेयर स्मॉल एल लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, एच क्या है मॉडल क्लास, f1 एच मीन्स हाइट मान के चलेंगे मॉडल क्लास की, f1 फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, f0 प्री मॉडल क्लास और f2 फ्रीक्वेंसी ऑफ पोस्ट मॉडल क्लास। मॉडल क्लास जो होगी उसके बाद वाली फ्रीक्वेंसी f2 होगी, और मॉडल क्लास वाली फ्रीक्वेंसी जो होगी वो f1 होगी, और f0 जो होगी वो मॉडल क्लास से पहले वाली फ्रीक्वेंसी होगी। करेंगे क्वेश्चन और अच्छे से क्लियर होगा। मीडियन अनग्रुप्ड डेटा के लिए, मीडियन अनग्रुप्ड डेटा के लिए अगर मीडियन एन यानी मीडियन जो होता है यानी कुल ऑब्जर्वेशन जो होंगे अगर वो ऑड नंबर होंगे 1 3 5 7 इस तरह से, यानी ऑड नंबर आएंगे ऑब्जर्वेशन, तो फॉर्मूला बनेगा n प्लस 1 अपॉन टूथ टर्म। इस नंबर की जो टर्म होगी वो मीडियन होगी। अब अगर n इवन नंबर आ जाए तो मीडियन जो होगा एवरेज ऑफ n अपॉन टूथ एंड n प्लस 1 अपॉन टूथ टर्म। कैसे, एवरेज कह दो या तो, या डायरेक्ट फॉर्मूला भी बना देते हैं, 1 अपॉन 2 n अपॉन टूथ टर्म प्लस n प्लस 1 अपॉन टूथ टर्म। और ये एवरेज का मीनिंग जो यहाँ है वो ये है, इसका फाइनल 1 अपॉन 2 कर देंगे n अपॉन टूथ टर्म प्लस n प्लस 1 अपॉन टूथ टर्म। मीडियन ग्रुप्ड डेटा के लिए स्मॉल एल n बाई 2 माइनस सी अपॉन एफ इंटू एच। जहां पर इन लेटर्स का मीनिंग स्मॉल एल लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, लोअर लिमिट है, मिस्टेक हो गई है यहाँ भी, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, n इज नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज, टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी कह सकते हैं, f क्या है फ्रीक्वेंसी मीडियन क्लास वाली, h क्या है क्लास इंटरवल कहा जा सकता है, पीछे भी क्लास इंटरवल ही था, c क्या है फ्रीक्वेंसी ऑफ प्री मीडियन क्लास, मीडियन क्लास से पिछली क्लास की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो फ्रीक्वेंसी के लिए हम c यूज करेंगे। इसी के साथ इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन यहीं पे एंड होता है, समाप्त होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर लें, चैनल सब्सक्राइब करके रख लें। आगे इसी तरह के एनसीईआरटी के सब्जेक्ट वाइज हम आपको नोट्स देने वाले हैं, क्लास देने वाले हैं। मैं विपिन शर्मा लेता हूँ आपसे विदा। लाइक कर लेंगे, शेयर कर देंगे अपने फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को, और कमेंट करके बताएं आपको कैसी लगी वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।